अगला मर्डर किसी एक राजपूत नेता का होगा। राजू टेहड़ के जब शूटर्स को पकड़ा गया तो पुलिस में उन्होंने बयान दिया कि देखो भैया, हमें जो करना था हमने तो कर दिया। उसके बाद 1 साल बीतने के बाद उन्होंने जो कहा था वो सच भी साबित हुआ। वीडियो फुटेज सामने आता है, पूरी दुनिया देखती है और पूरी दुनिया हैरान परेशान है कि कैसे बदमाश एक घर में घुसते हैं और एक बड़े लीडर को सरेआम गोलियों से भून देते हैं। लेकिन आज डिकोडिंग क्राइम में हम बात करेंगे हत्या से ठीक पहले। शूटर्स किसी से बात कर रहे थे विदेशी नंबर पर। वो विदेशी नंबर किसका है, लॉरेंस की किस खास गुर्गे का है और कैसे लॉरेंस का खास गुर्गा पल पल की जानकारी या कहें अपडेट ले रहा था कि हत्या हुई है या नहीं हुई है। पहली चीज। दूसरी चीज कि लॉरेंस के जो लड़के हैं, आपने देखा कि जैसे शूट करते हुए बाहर भाग जाते हैं। बाहर एक और फुटेज है जहां पर वो स्कूटी चुराकर भागने लगते हैं। लोगों ने तो यह भी कहा कि लॉरेंस के लड़के स्कूटी चोर हैं, स्कूटी चोर गैंग भी कहा गया इन्हें। लेकिन खैर, इसके बाद वो कौन से रास्ते जाते हैं, कैसे एक ड्राइवर को फंसाते हैं और ड्राइवर के जरिए पहले कौन कौन से इलाकों में जाते हैं और वो कहां भाग निकलते हैं, आज हमारे पास वो भी जानकारी है जिसे आपको सुनना बेहद जरूरी है। तीसरी चीज जो आज डिकोडिंग क्राइम में हम आपको बताएंगे कि कैसे 50 लाख रुपए, जो रकम आप सुन रहे हैं यही वो रकम है, इसी रकम के लिए सुखदेव सिंह जी की हत्या कर दी जाती है। कैसे 50 लाख रुपए गले की हड्डी बनती है। और जो वीरेंद्र चरण है, आपने इससे पहले नाम नहीं सुना होगा लेकिन आज आप नाम सुन रहे हैं वीरेंद्र चरण का। ये वो लड़का है जिसने स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी रोहित गोदारा से लॉरेंस के फेवरेट बनने के चक्कर में, और वीरेंद्र चरण की दोस्ती लॉरेंस के खासम खास से कैसी हुई, आज डिकोडिंग क्राइम में हम ये भी बात करेंगे। अब पिछले 3 दिनों से लगातार ये जो फुटेज है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कई लोग शेयर भी कर रहे हैं। राजपूत समाज में भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और बदला लेने की बातें भी कही जा रही हैं कि किस तरीके से शूटर्स जो हैं गैंगस्टर्स के, वो आते हैं और सुखदेव सिंह जी की हत्या कर देते हैं। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज को जब ध्यान से देखा गया तो उसमें कुछ चीज़ें और दिखती हैं। दरअसल जब ये पूरी वारदात हुई उसके बाद पुलिस सामने आते हैं और वो बताते हैं कि क्रॉस फायरिंग में जो नवीन शेखावत वहाँ पर मौजूद थे, जो बैठे थे, जिन्होंने मीटिंग करवाई थी, उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ शूटर्स ने गोली चलाकर सुखदेव सिंह की हत्या कर दी। लेकिन जब पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो क्रॉस फायरिंग की कहीं बात नहीं है। इसके अलावा एक अहम चीज़ उस फुटेज के अंदर और है, जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये वही फुटेज है, ये वही सीसीटीवी है जिसमें देखा जा सकता है कि जो 2 शूटर्स हैं, रोहित राठौर और नवीन फौजी, वो दोनों बैठे हैं। साथ ही साथ सुखदेव सिंह का जो गार्ड है अजीत, वो दरवाजे के पास खड़ा है। इसके अलावा सुखदेव सिंह भी सोफे पर बैठे हैं और साथ ही साथ नवीन शेखावत जो है वो भी उनके बगल में बैठा हुआ है। कुछ देर बैठे हैं डाइनिंग रूम में के अंदर, नाश्ता आता है, नाश्ता भी किया जाता है। लेकिन तभी जो नवीन शेखावत है वो अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद कान पर लगाता है, किसी से बात करता है और फिर वो फ़ोन जो सुखदेव सिंह जी हैं उनको थमा देता है। कुछ हल्की फुल्की बातचीत होती है क्योंकि जितनी जल्दी वो फ़ोन वापस देते हैं उसे, उतने में लगता है कि बहुत थोड़ी ही बातचीत हुई है। फ़ोन दोबारा से नवीन शेखावत को वापस मिल जाता है। अब इसके कुछ देर बाद ही नवीन शेखावत अपना फ़ोन देखता है और उसके बाद वो फ़ोन सुखदेव सिंह जी को भी दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि एक तरीके से नवीन शेखावत जो है उसने पहले कोई चीज़ या मैसेज पढ़ा और उसके बाद वही मैसेज ऐसे करके सुखदेव सिंह जी को दिखाया। अब जैसे ही शेखावत फ़ोन लेता है वापस सुखदेव सिंह जी से, वैसे ही नवीन फौजी जो वहाँ पर बैठा था वो उठता है और पहली गोली दाग देता है। इसके बाद रोहित राठौर भी लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसमें जो सुखदेव सिंह शेखावत हैं उनको कई सारी गोलियां लगती हैं, उनकी मौत हो जाती है। साथ ही साथ इस फुटेज में ये भी दिखता है कि नवीन शेखावत पकड़ने की कोशिश भी करता है, बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको भी गोलियां लगती हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। अब जब पुलिस इस पूरे मौका वारदात पर पहुंचती है, वहां से फ़ोन बरामद करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि जो नंबर है वो विदेशी है, यानी कि नवीन शेखावत ने जिस नंबर पर कॉल किया था, पुलिस को ये भी पता लगता है कि आउटगोइंग कॉल थी, ना कि इनकमिंग, यानी कि यहाँ से कॉल किया गया था। अब जब नंबर ट्रेस किया जाता है तो पता लगता है नंबर विदेशी है, और पता लगाया जाता है तो पता लगता है ये नंबर किसी और का नहीं, कनाडा में बैठे लॉरेंस के चेले और गैंगस्टर रोहित गोदारा का ही है। और अपनी हत्या से पहले, अपनी मौत से पहले सुखदेव सिंह जी रोहित गोदारा से ही बात कर रहे थे और बात करवाने वाला कोई और नहीं, नवीन
शेखावत था। और साथ ही साथ अब पुलिस को ये पता लगाना है कि रोहित गोदारा से जो बातचीत हो रही थी वो थी क्या हो रही थी, क्योंकि उस कमरे में सीसीटीवी लगा था। इसकी वजह से ये तो पता चल गया कि किसी से बात हो रही थी। जब फ़ोन कॉल देखा गया, नंबर ट्रेस किया गया तो पता लगा कि किससे बात हो रही थी। लेकिन अब ये पता लगाना बहुत अहम है कि आखिर आखिरी वक्त पर बात क्या हुई। क्या पैसों को लेके कोई बातचीत हुई? क्या वसूली की कोई बात हुई कि इतने रुपए दो नहीं तो अभी मरवा दिए जाओगे? ऐसी कोई बातचीत हो रही थी? फिलहाल पुलिस को ये अभी पता लगाना है, क्योंकि उस वक्त जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से 2 की मौत हो चुकी है, 2 लोग फरार हैं क्योंकि वो तो शूटर्स ही हैं, और एक जो अजीत है, जो उनका गार्ड था सुखदेव सिंह का, वो भी घायल हो गया और वो अस्पताल में भर्ती है, इस वक्त आईसीयू के अंदर एडमिट है। और अभी उसकी हालत जब तक ठीक नहीं होगी पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाएगी कि आखिरी वक्त में बात क्या हो रही थी। अब इतना हो जाने के बाद जैसे ही शूटर्स बाहर निकलते हैं, वहाँ पर जो बाकी लोग खड़े होते हैं उनमें से एक स्कूटी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन शूटर्स उस पर भी अटैक करते हैं। वो स्कूटी छीनते हैं, स्कूटी लेकर सीधे भाग जाते हैं और स्कूटी लेकर वो जाते हैं कूचामन, एक सिटी है वहाँ पर, रेलवे स्टेशन है उसके पास जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद रोडवेज बस करते हैं जो उन्हें ले जाती है डीडवाना। डीडवाना एक जगह है, वहाँ पर उन्हें वो बस ले जाकर छोड़ देती है। शाम के बज जाते हैं 8। अब इसके बाद उन्हें लगता है कि हमें सुजानगढ़ जाना है। इसके लिए वो देखते हैं ट्रेन का ऑप्शन है, बाकी कई ऑप्शन है, लेकिन उन्हें लगता है कि हमें कार कर लेनी चाहिए। इसके लिए जो शूटर्स हैं वो जुगाड़ बिठाते हैं, रोहित और जो फौजी हैं वो दोनों जुगाड़ बिठाते हैं, कोशिश करते हैं किसी तरीके से उन्हें कोई कार मिल जाए। इसीलिए वो कुछ लोग को फ़ोन कॉल भी करते हैं और इसी में एक कार वाला जिसका नाम अर्जुन सैनी है, ड्राइवर, वो उन्हें मिलता है और वो ले जाकर उन्हें सुजानगढ़ छोड़ता है। लेकिन अब ऐसे में जब अर्जुन सैनी यानी उस ड्राइवर से बातचीत की तो उसने कुछ चीज़ें बताई। उसने अहम चीज़ें ये बताई कि दरअसल उसके दोस्त का कॉल आया था उसके पास और वो उससे बोलता है कि 2 लोग हैं जिन्हें सुजानगढ़ छोड़ना है कार से, तो इतने इतने पैसे पड़ेंगे, सारी एक डील हो जाती है और तुम्हें यहाँ से उन्हें उठाना है। एक पेट्रोल पंप की वो जगह बता देता है। अब इस पर जो अर्जुन सैनी है, जब उससे हमने बात की तो बताता है कि मैं अपनी बीवी को अस्पताल लेकर गया था उसी दिन, और जब अस्पताल से मैं वापस उसे घर छोड़कर वापस आया तब मैं पेट्रोल पंप पहुंचा, वहाँ पर मैंने उन दोनों को बिठा लिया, यानी कि फौजी और रोहित को, दोनों को अंदर बिठा लिया। साथ ही मेरे दोस्त भी वहाँ पर थे तो मैंने उनसे बोला तुम भी मेरे साथ चलो सुजानगढ़, वापसी हम साथ में आ जाएंगे। तो मेरे दोस्त भी बैठ गए, यानी जिन्होंने मुझे कॉल किया था। अब उनके बैठने के बाद हम सीधे चल जाते हैं। रास्ते में पेट्रोल ख़त्म होता है तो 1500 रुपये का जो शूटर्स थे वो पेट्रोल भी भरवाते हैं उसकी गाड़ी का। और जब गाड़ी सुजानगढ़ पहुंच जाती है तो वहाँ से जो शूटर्स हैं वो दोनों बोलते हैं कि अब हमें तुम हिसार छोड़ दो, हमें यहाँ नहीं जाना, हमें हिसार जाना है। इसके लिए जो अर्जुन सैनी यानी जो ड्राइवर है वो बोलता है कि देखो भैया मैं इतना आगे नहीं जा सकता, मेरी गाड़ी तो नहीं जाएगी, आप एक काम करिए, यहाँ से पास में एक ट्रेन जाती है, मैं आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, आप वहाँ से चले जाइएगा। लेकिन शूटर्स को डर था कि अगर वो ट्रेन से जाएंगे तो ट्रैक हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि नहीं, कार से जाना ही बेहतर रहेगा। इसलिए वो अर्जुन सैनी यानी ड्राइवर से बोलते हैं कि आप कैसे भी करके कार का जुगाड़ करिए या हमें कोई और तरकीब बताइए। इसके लिए जो ड्राइवर है वो बोलता है कि ठीक है, पास में एक बस अड्डा भी है, मैं वहाँ छोड़ देता हूँ, बस से निकल जाइए। और इसके बाद शूटर्स को जो ड्राइवर है वो छोड़ता है बस अड्डा और वहाँ से वो दोनों फरार हो जाते हैं। अब जब अगले दिन ये फुटेज वायरल होती है, हर जगह खबर चलती है, तब ड्राइवर को पता लगता है कि जिनको उसने गाड़ी में बिठाया था, जो 2 लोग आए थे जो बोल रहे थे हमें ट्रेन से नहीं जाना, कार करवा दीजिए, जिनको उसने बस अड्डे छोड़ा, वो कातिल हैं, वो मर्डरर्स हैं और किसी का मर्डर करके भागे हैं। और ये सब जानने के बाद वो खुद मीडिया के सामने आया, पुलिस के सामने, और उसने ये सारी चीज़ें बताई और इस इन्वेस्टिगेशन में मदद की। लेकिन अब सीसीटीवी की बातें हो गई, साथ ही साथ जो शूटर्स हैं वो फरार कैसे हुए ये भी पता लग गया। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरी वारदात में अब तक जिस रोहित गोदारा का नाम सामने आ रहा था, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा था, उसमें एक और प्यादा मौजूद है जिसका नाम है वीरेंद्र चरण। तो आखिर इसकी एंट्री कैसे हुई, इसने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया, किस तरीके से जो 50 लाख रुपए हैं वो एक इतनी बड़ी डील बन गए जिसकी वजह से सुखदेव सिंह जी की हत्या हो गई। देखिए, जो वीरेंद्र चरण ने ये जानना इसलिए अहम है क्योंकि अब तक इसका नाम राजू ठेठ के मर्डर से जुड़ा हुआ था, क्योंकि राजू ठेठ का जो मर्डर था ये उसका मास्टरमाइंड था। अब वीरेंद्र चरण का नाम कैसे सामने आ रहा है? देखिए, वीरेंद्र चरण, रोहित गोदारा को 50 लाख की एक प्रॉपर्टी की डील हुई थी। उसे कहा गया था कि 50 लाख रुपए मिल जाएंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब 50 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम होती नहीं है, किसी भी बिजनेसमैन को कहेंगे वो डरेगा, सहमेगा। अब उस बिजनेसमैन ने मना कर दिया। मैं लबोलबाब पूरा बता देता हूँ छोटे में, कि मेन मकसद था कि 50 लाख रुपए दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब इस चक्कर में जो बिजनेसमैन ने हाथ मिलाया सुखदेव सिंह जी से, उन्होंने उनकी हेल्प की कि कहा ठीक है, लॉरेंस गैंग को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर एंट्री होती है वीरेंद्र चरण की। अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 50 लाख रुपए के लिए सुखदेव सिंह जी की हत्या कर दी गई। मैं कुछ कैरेक्टर्स आपको समझाने की अब कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे इसको ध्यान से सुनिएगा। वीरेंद्र चरण ये रोहित गुदारा गैंग, मतलब देखिए लॉरेंस गैंग तो है ही, लॉरेंस के नीचे संपत नेहरा जो मैनेजर है। अब राजस्थान में मैं इलाके का नाम बता, चुरू चुरू नाम का एक इलाका है। वहाँ पर जो गैंगस्टर हैं वो संपत नेहरा को मैनेजर साहब कहते हैं। मैनेजर किसका? लॉरेंस का मैनेजर। संपत नेहरा कहाँ बंद है? पंजाब के बठिंडा में। अब वहाँ से ये जो संपत नेहरा है, जो कहते हैं कि लॉरेंस का राइट हैंड है, कुछ भी काम करवाना हो, संपत नेहरा जेल में बैठे बैठे कुछ लिस्ट देता है रोहित गुदारा को कि देखो भैया इससे तुम्हें पैसे वसूलना है। रोहित गुदारा के पास लिस्ट आती है। उस लिस्ट में कई लोगों के नाम थे और उस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम जो था वो महिपाल सिंह का था। महिपाल सिंह चोरू का रहने वाला एक बिजनेसमैन है। कहा गया कि इससे तुम्हें 50 लाख रुपए की उगाही करनी है। रोहित गुदारा को लगा ठीक है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अक्सर वो करते आते हैं, तो उन्होंने कुछ आनाकानी हुई नहीं। अब मामला फंसता है अप्रैल 2022 में एक फ़ोन पर धमकी आती है कि 50 लाख रुपए हमें दे दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब इस पर पहले तो जो बिजनेसमैन था डरता है, सहमता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। फिर रोहित गुदारा, मैं नाम ले रहा हूँ कुछ लोगों के, संजय सिंह लुंच और विजय चौमल को महिपाल सिंह के घर पर भेजता है। फिर से नाम बता रहा हूँ, संजय सिंह और विजय चौमल। ये क्या करते हैं, महिपाल सिंह के जो बिजनेसमैन हैं उनके घर पर जाते हैं, और क्योंकि घर के सामने अगर आप बातचीत करेंगे तो आसपास के लोग देख सकते हैं, तो ये घर के पीछे ले जाके कहते हैं कि भैया फ़ोन पर बताया था तुम्हें 50 लाख रुपए देने को, तो तुमने दिया क्यों नहीं? तो वो डरते डरते कहते हैं कि ठीक है, मुझे लगा कि कोई छोटा मोटा धमका रहा होगा, मुझे पता नहीं था कि आप लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। तो उन्हें अपने घर से उस वक्त चले जाने के लिए उसने हामी तो भर दी कि ठीक है मैं 50 लाख रुपए दे दूंगा। याद रखिए समय कौन सा था? अप्रैल 2022। अब हामी तो भर दी, 50 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम है नहीं। इसके बाद मैं आपको छोटी डिटेल और बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि रत्नागढ़ में कोई प्रॉपर्टी का तुम काम कर रहे हो और उस प्रॉपर्टी का काम अगर तुम आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा लॉरेंस गैंग को, और वो हिस्सा कितना होगा? वो होगा 50 लाख रुपए। अब अप्रैल 2022 में घर के पीछे बात कही गई, 2 गुंडों को भेजा गया था। उसके बाद समय बीतता है और महिपाल सिंह उस वक्त तो कह देता है कि ठीक है पैसे देंगे, लेकिन समय आ जाता है जुलाई, मई, जून, 2 महीना बीत जाते हैं, 2.5 महीना बीतने को होते हैं, तो 8 जुलाई तक पैसे नहीं आते हैं। फिर से फ़ोन पर धमकी आनी शुरू होती है कि पैसे क्यों नहीं आए, और अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो महिपाल सिंह जो बिजनेसमैन था वो फ़ोन डर के मारे काट देता है। इस पर रोहित गुदारा एसएमएस करके बताता है, मैं आपको एसएमएस का हुबहू बताता हूँ क्या लिखा था। या तो जवाब दे, नहीं तो तैयार रहना। महिपाल सिंह का जवाब नहीं देने पर रोहित गुदारा ने कई बार और भी धमकी देना शुरू किया। अब एसएमएस पे धमकी आ रहे हैं, लड़कों को भेज के ट्राई किया जा चुका था। अब महिपाल सिंह ने बार बार रोहित गुदारा के फ़ोन करने पर भी रिसीव नहीं किया। इतनी बात समझ में आ गई। अप्रैल से लेकर जुलाई, अब जुलाई से समय आ चुका था दिसंबर। महिपाल सिंह थक हार चुके थे, वो पैसे नहीं देना चाह रहे थे, बार बार इग्नोर करने की कोशिश भी कर रहे थे, और इसी बीच दिसंबर आते आते राजू टेहट की मौत हो जाती है, या कहें हत्या करवा दी जाती है 3 दिसंबर 2022 को। तो शूटर्स हैं जिन्होंने मारा उसे पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस केस जैसे गिरफ्तार करती है तो क्या शूटर्स कहते हैं कि अगला नंबर किसी राजपूत नेता का है। पुलिस को लगता है कि राजपूत नेता कौन, तो उन्हें शक हुआ कि हो ना हो महिपाल सिंह ही हो सकते हैं, क्योंकि महिपाल सिंह को कई बार पहले भी धमकी मिल चुकी है। उसके बाद जैसी राजू टेहट की मौत हो जाती है, लॉरेंस गैंग या कहें रोहित गुदारा दोबारा फ़ोन करके कहता है कि याद है राजू टेहट के साथ क्या हुआ था, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, अब वक्त आ गया है, चुपचाप पैसे दे दो। याद रखिए राजू टेहट की मौत का खौफ दिखाकर ये आसपास के बिजनेसमैन से वसूली कर रहे थे, क्योंकि महिपाल सिंह एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था, तो उससे बड़ी रकम वसूलना चाह रहे थे, और लगभग पूरा साल होने को था। अब थक हार कर महिपाल सिंह पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि भैया अब नहीं हो रहा बर्दाश्त, अब मुझे पुलिस के पास जाना होगा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही थी, इसके अलावा भी उन्होंने सोचा कि क्यों ना इलाके के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े दबंग लोग हैं, उनसे भी कांटेक्ट किया जाए। तो इसमें आते हैं सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी। अब सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने कहा कि तुम्हें कौन तंग कर रहा है, तो कह रहे हैं कि लॉरेंस के लड़के हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं पैसों के लिए।
तो सुखदेव सिंह जी ने कहा कि तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें कोई और तंग नहीं कर सकता है। अब इसी बात को लेकर, सिर्फ इसी बात को लेकर लॉरेंस गैंग और सुखदेव सिंह में ठन जाती है। उन्हें लगता है कि सुखदेव सिंह जी इलाके का लोकल लीडर, हम जैसे जो इंडिया का जो नंबर 1 गैंग है उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है, उनकी वसूली में रोड़ा बन रहा है। इसलिए, सिर्फ इसीलिए उन्होंने सोचा कि सुखदेव सिंह जी को मारना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन को ये कह सकता है कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो आने वाले वक्त में ये कई सारे बिजनेसमैन को ये भी कहेगा कि तुम्हें लॉरेंस गैंग को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो जो भी उनके रास्ते में आ रहा था उसे हटाना जरूरी था। इसके लिए प्लान बनाया जाता है वीरेंद्र चरण को। अब याद होगा राजू ठेठ की जो मर्डर हुआ था उसमें वीरेंद्र चरण मास्टरमाइंड पता लगा था, लेकिन उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अब यहाँ पर जो मर्डर हुआ, जो सुखदेव सिंह जी की जो मर्डर हुआ, उसमें फौजी का नाम आया, रोहित राठौड़ का नाम आया और पता लगा कि जो इनका हैंडलर है वो रोहित गुदारा है। लेकिन रोहित गुदारा ने भी अपने अंदर एक और आदमी रखा था, वो था वीरेंद्र चरण। अब वीरेंद्र चरण क्योंकि मास्टरमाइंड था, पहले भी हत्या करवा चुका था चोरू इलाके में, तो उससे अब मेन बात आती है कि कैसे इनकी दोस्ती होती है वीरेंद्र चरण और रोहित गुदारा की। तो दरअसल जो गोगा मेडी में जो शूट आउट हुआ था उसमें वीरेंद्र चरण तो मास्टरमाइंड पता लग गया, रोहित गुदारा तो था ही, लेकिन रोहित गुदारा ने अपने अंदर एक और शख्स रखा हुआ था। इनकी दोस्ती कैसे होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दरअसल वीरेंद्र चरण और रोहित राठौरा 2022 सितंबर 2022 में जेल में बंद थे, तब जमानत पर बाहर आते हैं और फिर से इनके बीच में ठन जाती है। जेल में रहते रहते इनके बीच में दोस्ती होती है और गुदारा कहता है कि तुम्हें अगर बड़ा बनना है तो तुम्हें किसी बड़े गैंग के साथ जुड़ना पड़ेगा, बड़े गैंग के लिए काम करना पड़ेगा और उसे साबित करना पड़ेगा। तो सितंबर 2022 में जैसी जमानत पर बाहर आता है उसके बाद ये पहले राजू ठेठ को मारता है और अपने आप को साबित करने के लिए, गैंग में ऊपर बढ़ने के लिए ये बड़े से बड़े मर्डर करने को राजी हो जाता है। इसके पास हथियारों का सप्लाई था, लड़के भी इसके अंदर थे और इसी सिलसिले में ये रोहित राठौड़ से भी मिलता है। अब रोहित राठौड़ कौन है? अगर आपने फुटेज देखा हो, जो ब्लैक ड्रेस में आपको जो लड़का दिखाई दे रहा होगा, जो शूट आउट कर रहा है, जो फौजी के ठीक बगल में बैठा है, ये रोहित राठौड़ है। रोहित राठौड़ की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री जान लीजिए। ये नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद था और इसी साल उसे अक्टूबर में उदयपुर में पहले तो जेल में बंद था, फिर जमानत पर बाहर आया, फिर इसे अवैध हथियार रखने के आरोप में इसे फिर से गिरफ्तार किया जाता है अक्टूबर के महीने में ही, लेकिन फिर से इसकी जमानत हो जाती है। याद रखिए, पेशेवर क्रिमिनल है, पहले नाबालिग से रेप, हथियार रखने के आरोप में, और जेल से बाहर आते ही वीरेंद्र चरण वो बोलता है कि देखो भैया, तुम भी अभी अभी नए नए हो, नाम बड़ा करना है कि नहीं करना, शूटर बनो हमारे लिए काम करो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, नाम मिलेगा। वीरेंद्र चरण रोहित राठौड़ को मोटिवेट करता है कि तुम्हें सुखदेव सिंह को मारना है। अक्टूबर महीने में बाहर जमानत पे आया, दिसंबर चल रहा है, 1 महीने के अंदर ये प्लान पूरा बना लेते हैं कि सुखदेव सिंह को मारना है। अब सुखदेव सिंह की जब हत्या हो गई उसके बाद महिपाल सिंह जी भी सामने आते हैं। फिलहाल वो किसी से खास बात नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास इतना प्रेशर था, उन्हें इतनी धमकियां दी गई थी कि वो खुल के सामने नहीं आ पाए थे। लेकिन फिलहाल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में और जब उनसे बातचीत भी की गई तो उनका ये बताना है कि वो किस कदर परेशान हैं, किस कदर त्रस्त हैं इन गैंगस्टर से। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सुखदेव सिंह की जो हत्या हुई है वो नहीं होती अगर वो उनका साथ नहीं देते, यानी अगर महिपाल सिंह को वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते। क्योंकि जब बार बार धमकियां मिल रही थी महिपाल सिंह जी को, बार बार उनसे बोला जा रहा था कि 50 लाख दीजिए, इंतजाम कीजिए, तब महिपाल सिंह मिलते हैं सुखदेव सिंह जी से और आनंद पाल के जो भाई हैं मनजीत पाल सिंह से, उनसे मिलते हैं और वो दोनों इनकी ढाल बनते हैं, सामने खड़े होते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में या ये जो पूरी घटना होती है, जिस तरीके से महिपाल सिंह जी उन्हें बताते हैं, FIR लिखवाई जाती है पुलिस में और लगातार अप्रैल में धमकी आई, फिर जुलाई में धमकी आई, फिर दिसंबर में दोबारा फिर धमकी आती है, उसके बाद मर्डर ही हो जाता है। तो लगातार इस तरीके से जब चीज़ें आई तो सुखदेव सिंह जी खुद सामने आए, फ्रंट फुट पर आए, उन्होंने खुद उनसे एक तरीके से गैंगस्टर्स को ही ललकार दिया और इस वजह से महिपाल सिंह जी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये वजह बन गई और उनको शूटर्स ने और उनको जो गैंगस्टर्स हैं उन्होंने मरवा दिया। साथ ही साथ इस पर जो है महिपाल सिंह जी वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ से अब तंग आ गया हूँ। उनका एक तरीके से पूरा बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों के साथ नहीं जी पा रहे, अपनी बीवी के साथ नहीं जी पा रहे। जब उन्हें लगातार धमकियाँ मिलनी शुरू हुई रोहित गुदारा की तरफ से, सबसे पहले जब उन्हें फ़ोन आया था, उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आया, वो सुखदेव सिंह जी से मिले। फिर बाद में उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की कि मेरी सुरक्षा दी जाए, मुझे ज़रूरत है।
तो एक पुलिस वाला उन्हें दिया गया, एक गार्ड दिया गया और उसके साथ पिस्टल वगैरह उसकी थी। लेकिन इन्हें फिर से लगा कि इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, ये बाहर नहीं जा पाते थे, लगातार धमकी पे धमकी आए जा रही थी। ये फिर से कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट में पुलिस वाले ये साबित कर देते हैं, ये बता देते हैं कि इनको और सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, इनके पास एक पुलिस वाला यानी हमने एक गार्ड दे रखा है, वो काफ़ी है। लेकिन कई बार जब इनके पास लगातार धमकियाँ आती हैं, मैसेज तक आते हैं, और जब ये मैसेज जाके पुलिस वालों को दिखाते हैं, तब पुलिस वालों को लगता है कि नहीं, इन्हें एक और ऐसी मतलब अच्छी सुरक्षा चाहिए क्योंकि इनकी जान को खतरा है। और जब अंदर जेल में भी ऐसे चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि कोई किसी को मारने की प्लानिंग करी जाती है, साथ ही साथ जब ठेहट की हत्या हुई तब बोला गया कोई राजपूत मरेगा, तो भी पुलिस में के दिमाग में बैठा हुआ था कि हो ना हो वो नंबर शायद महिपाल सिंह का ही आ सकता है। और इसीलिए उनको फिर एक गनर दिया जाता है जिसके पास ऑटोमेटिक गन होती है, ताकि वो आसानी से कभी कोई उनके पास कोई अटैक करे तो जो पुलिस वाले हैं वो भी विरोध कर सकें, वो भी उन्हें बचा सकें। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी जो महिपाल सिंह हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ सुखदेव सिंह जी से मिलने के लिए, या जब भी उनके पास कोई ऐसी चीज़ें आती, कोई धमकी आती तो वो बताने के लिए मिलते, अपने घर में छुप कर रहते। उनका कहना है कि उनका बिजनेस बंद हो गया, व्यापार में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पैसे आने बंद हो गए, आर्थिक तंगी उनके पास आ गई। साथ ही साथ इतने पूरे 1 साल में जब से उन्हें धमकी आनी शुरू हुई, वो अपने किसी रिलेटिव के घर तक नहीं गए कि कहीं उन्हें बीच में मार ना दिया जाए, या कोई किसी रिलेटिव के साथ मिलकर ऐसे कोई कदम ना उठा लिए जाएं। साथ ही साथ किसी शादी ब्याह में वो नहीं गए। उनका कहना है कि इस वक्त मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी हॉस्टल भेज दिया है और मैं इस तरह से एक ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जिसमें मुझे डर डर के जीना पड़ रहा है। ज़िंदगी मेरी है लेकिन किसी और ने मुझे कैद कर रखा है। और बार बार वो लॉरेंस का नाम ले रहे हैं कि लॉरेंस ने मेरी ज़िंदगी नर्क कर दी है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि मैंने अपने बिजनेस की जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो अपनी वाइफ के नाम कर दी, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे आज कल परसों में क्या हो जाए। और इस तरीके से वो इतने इस कदर गैंगस्टर्स की जो ये चेतावनी है, या लॉरेंस का कहे या रोहित गुदार का है, उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब देखिए जो गैंगस्टर्स हैं वो महिपाल सिंह जैसे बड़े बिजनेसमैन को नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे लगातार पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने सोचा कि जो उनके रास्ते में जो कांटा बनेगा उसे हटाना है। मैं आपको एक व्हाट्सएप चैट जो महिपाल सिंह जी को भेजा गया था मैं वो पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा गया था। मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, 15 तारीख तक 50 लाख रुपए का व्यवस्था कर देना, नहीं तो सीकर वाला अंजाम तुमने देखा ही है। अब आगे भी अगर काम करें तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद 15 दिसंबर को 2:50 पर उसके बाद एक व्हाट्सएप कॉल भी आता है महिपाल सिंह पर, और वहाँ से आवाज़ आती है, मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, पैसे नहीं दोगे तो जान से मार दिए जाओगे। आप ये सोचिए, किसी के पास लगातार कॉल आ रही है, उसके घर पर गुंडे भेजे जा रहे हैं। अब सपोर्ट में करे तो करे क्या? वो समझा भी रहा है कि भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने पैसे आप मांग रहे हो, इतने पैसे होते तो मैं इधर ही क्यों रहता। अब थक हार कर पुलिस में उसने कंप्लेन भी किया, लेकिन पुलिस में कंप्लेन करने के बाद भी लॉरेंस गैंग एक कदम भी पीछे नहीं हटा। फ़ोन के ज़रिए, SMS के ज़रिए, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए, अलग अलग ज़रियों से उस तक मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि पैसे देने पड़ेंगे। तब जाकर थक हार कर उसने सुखदेव सिंह से कांटेक्ट किया कि भैया मुझे बचा लीजिए, मैं तंग आ चुका हूँ इस सब चीज़ों से। तब सुखदेव सिंह ने जो उनकी माली हालत देखकर देखा कि देखो इसे सच में दिक्कत है, इतनी परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लॉरेंस को लगा कि अरे ये तो लोकल लीडर है, और लोकल लीडर कब से गैंग के मसलों में दखल अंदाजी करने लगे। सिर्फ यही एक वजह थी, अगर महिपाल सिंह 50 लाख रुपए दे देते तो ये मामला सुलझ जाता और किसी को पता भी, कारोबार खबर भी नहीं होती। लेकिन लॉरेंस ने किसी और की मजबूरी नहीं समझी, किसी और से मदद ली गई, और मदद करने के चक्कर में आखिर में उनकी हत्या हो जाती है।